हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है येट्स लॉब क्रिएटर। आज मैं यूपी बोर्ड 2025 के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने हिंदी में इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरराय उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, तो अलंकार देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहले में ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार है, दूसरे में ऑप्शन है उत्प्रेक्षा है, तीसरे में है रूपक अलंकार है, चौथे ऑप्शन में है यमक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो रूपक सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मड़ आह, व्योम सिंधु सख देख तारक बद उद दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। आपने मात्राएं पढ़ी होंगी, जो उसमें होती है, क्या कहते हैं, जो दोहे में मात्राएं दी जाती हैं वो पहले चरण में और दूसरे चरण में मात्राएं पूछते हैं। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, या ऐसे दे देगा पहले की जगह तीसरे और चौथे चरण में पूछेगा, और यहाँ पर पहले और दूसरे में पूछा है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं ऐसे पूछेगा, या फिर यहाँ पहले की जगह दूसरा कर देगा, यहाँ चौथा कर देगा और मात्रा पूछ लेगा। तो हमसे पूछा है कि पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर है 11 से 11 मात्राएं होंगी, 13 से 13 मात्राएं होंगी, या 16 मात्राएं होंगी। सॉरी, यहाँ 16 लिख गए हैं, 16 मात्राएं होंगी। चौथा ऑप्शन है 24 मात्राएं होंगी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दूसरा सही हो जाए, 13 मात्राएं होंगी। प्रश्न नंबर 3 है भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। पहला नंबर ऑप्शन है आज्ञावाचक होगा, दूसरा ऑप्शन है इच्छावाचक होगा, तीसरा ऑप्शन है विस्मयवाचक होगा, चौथा ऑप्शन है विधानवाचक होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि इच्छावाचक। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। वह अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य का भाववाचक में रूप होगा। देखते हैं कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है वह बैठ नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन है उससे अब भी नहीं जाता बैठा, ये ऑप्शन सही होगा। या तीसरा वाला है उससे अब भी बैठा नहीं जाता, या ये वाला सही है। सभी विकल्प सही हैं, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। परिश्रमी अंकित अपना काम समय से पूरा कर लेता है। इसमें ऑप्शन है संज्ञावाचक विशेषण पुल्लिंग होगा, परिमाणवाचक विशेषण पुल्लिंग होगा, या संबंधवाचक विशेषण होगा। चौथा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो चौथा सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आगे हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन है निवास में, दूसरा है निर्भय में, तीसरा है निवेश में, चौथा ऑप्शन है सुमार्ग में। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दूसरा सही हो जाएगा, निर्भय में। 7वां प्रश्न है हानि लाभ में समास है। समास देखते हैं कौन सा होगा। द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, या बहुव्रीहि। तो जो समास होगा हमारा द्वंद्व समास सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर हम 8 पर आते हैं। अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है आँख है, दूसरा ऑप्शन कान है, तीसरा ऑप्शन है भौहें है, चौथा ऑप्शन है दांत। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी कि आँख होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर हम 9 पर आते हैं। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। ताभ्या होगा, या तासु होगा, तभिया होगा,
या तास्यम हुआ, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो दूसरा सही हो जाएगा, तासु। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। क्षीर शब्द का तद्भव शब्द है, तो दूध हो जाएगा या खीर हो जाएगा, पानी हो जाएगा या गर्म पानी होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा वो खीर हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब मैं कुछ गेस्ट पेपर से बताने वाला हूँ प्रश्नों को जो कि आपके लिए रह गए थे। ये मित्रता वालों नामक पाठ वाले से लिया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, आने के इसमें भी चांस हैं। ये 2022 में आया है, शायद 23 में नहीं आया है और ना ही 24 में आया, 25 में आने के इसके चांस है। कुसुम का जवाहर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अविनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब प्रश्न इसमें दे दिया है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरे में है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे भी दे सकता है, इस गद्यांश में सत्य संगीत की क्या विशेषता बताई गई है। ऐसे भी दे सकता है, ये ऐसे भी दे सकता है, कुसुम का प्रभाव होता है। तो ये व्याख्या है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। यानी शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके लेखक, और ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ आप बनाकर लिख दोगे। और अब जो मैं समझाऊंगा आप रेखांकित अंश की व्याख्या समझिए। यानी कि कुसुम का जवाहर भयानक होता है, समझिए इसका मतलब। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती, यानी कि गलत संगति यानी बुरी संगति बुखार के समान घातक, यानी कि घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब जैसे गलत कार्य करना तो गलती है, अब वो शरीर के लिए भी हानिकारक होगी और समाज में भी सभी के लिए हानिकारक होगी, जिससे देखकर क्या समाज में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रस्त हो, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति को अगर यदि बुखार आ जाए तो उससे उठा नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो क्या कर देता है, जो स्वास्थ्य है और जो शरीर है वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, यानी स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। जो ज्वर होता है यानी बुखार, जो शरीर है उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तभी कभी कभी प्राण भी ले लेता है, यानी कि इतना भयानक हो जाता है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है और उसे उसके सिवा कुछ पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके प्राण भी चले जाते हैं। और बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। बुरी संगति हमारे शरीर, मन, बुद्धि, समाज सभी को क्या कर देती है, हमारे आचरण पे भी क्या करती है, वो प्रभाव डालती है। यही इसमें बताया गया है। अब आया है कुसुम का क्या प्रभाव है, ये आप कर ही लोगे। अब मैं अगले चलता हूँ, अगला एक प्रश्न और देख लेना। मैं नहीं चाहता आप किसी को भी परेशानी हो। मेरा पेपर
बोर्ड में फंसना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ और सभी के अच्छे नंबर आए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 22 में, 23 में भी नहीं आया, ना ही 24 में आया, ये 25 में आने के चांस है। मैंने जो ऑप्शन छांटे हैं बहुत ही अच्छे खासे और गैस पेपर में से दिए हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भगवान को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकार नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। अब देखो, इस प्रकार पूछेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से किसी एक प्रश्न इन प्रश्नों में से पूछ लेता है। ये वाले प्रश्न पूछ लेता है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है? शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए? किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकार नहीं होती? उपरोक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है? या ऐसे भी आ सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या सुझाव दिया है कि क्या आप इससे सहमत हैं? विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? अब अगले है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। मतलब जो आ रहा है आगे युग, वो किसका है? उन्नति करे, हमारा देश आगे पहुंचे और तरक्की करे, हमारे देश का हर जगह नाम होना चाहिए। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। यानी कि विज्ञान से इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि बहुत ही ज्यादा। अब इस शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इससे भी अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए, जो कि हमें आने वाले समय में और भी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जो शक्ति है, इससे सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये लेखक कह रहा है, इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। यानी एक व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है और एक को नीचे गिराने के लिए। इसलिए क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। लेखक ये कहना चाहता है कि उठाना है तो सभी को उठाओ, समूह को उठाओ, गिराने की किसी को कोशिश मत करो। कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इस लेखक कहने का मतलब यह है कि जिससे विज्ञान की शक्ति को दुरुपयोग रोकने के लिए, मतलब उससे गलत उपयोग में न लाया जाए, विज्ञान के सही अच्छे और कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाए, यही लेखक कहना चाहता है। तो अगले हम कुछ देखते हैं पद की जो व्याख्याएं हैं।
ये क्वेश्चन 2023 में आया है, 24 में नहीं आया है, 25 में आ सकता है। ये शायद 2 साल बाद आता है। 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 21 में आया, 22 में आया, लगातार आ रहे हैं। 23 में भी आया है, लेकिन 24 में नहीं आया है। 1 साल इसने छोड़ दिया है, तो शायद अब की आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है, ऊदो मन ना भयो 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे एस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवह कोटि बरिस वरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जो के ईस, सूर हमारे नंद नंद बिन और नाही जगदीश। अब ऐसे प्रश्न इसकी क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी होगी। अब देखते हैं इसके प्रश्न दिए हुए नीचे। एक शायद 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 में या 6 नंबर में। तो हमसे पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। काव्यगत सौंदर्य भी पूछा है। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं, ये भी बताना है। गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा किस प्रकार व्यक्त की, संक्षेप में लिखें। अगला क्वेश्चन है, श्याम दस एवं आशा शब्द के तत्सम रूप बताएं। तत्सम रूप नहीं पूछता है पेपरों में, ये तो खैर दे दिया, ये नहीं पूछता कभी भी। इनके अर्थ पूछ लेता है या अलंकार पूछ लेता है। इंद्रिय शिथिल वही केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, ये पूछ लेता है। तो संदर्भ लिख ही दोगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में सूरदास तो इसके लेखक हैं। पदखंड में पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नहीं चलता है, इसमें कवि चलता है। इसके कवि सूरदास जी हैं। लेखक लिखते हैं गद्य में, इसमें लेखक मत लिखना, शायद बोर्ड वाले को शायद नंबर काट सकते हैं, इसलिए कवि लिखा जाता है इसमें। अब प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सारांश अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। अब व्याख्या है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक मन जो था वो किसके साथ चला गया? जो एक मन था वो चला गया श्याम के संग, मतलब श्री कृष्ण के साथ। अतः हम मन बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? अतः हम मन के बिना, इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा मन ही नहीं है तो हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण बिना हमारी इंद्रियां भी काम करना बंद कर गई हैं, यानी कि निष्क्रिय हो गई हैं, जाम हो गई हैं, और हमारी दशा बिना शरीर प्राण जैसी हो गए हैं, सिर के प्राणी जैसी। मतलब इसका आप कहने का अर्थ समझो, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। जिस प्रकार एक व्यक्ति का क्या होता है, सिर नहीं हो और उस प्राणी की तरह हमारी भी हालत हो गई है। हम कृष्ण के बिना मतभ्रद हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है
गोपियाँ कह रही कि हमारी श्वास इस आशा में चल रही है कि उद्धव तुम यहाँ तक आए हो, तुम तो उनके सगे मित्र हो, कि इस आशा में मेरी सांस चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे। मथुरा से वो जो होंगे वो अवश्य आएंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हम उनके लिए तो क्या कर सकते हैं, उनकी दर्शन के लिए, उनके लिए हम और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि ऐसे भी जीने से क्या फायदा, ना ही मर रहे हैं ना ही जी रहे हैं। ऐसी हालत ठीक इस समय गोपियों की है। अब आगे देखते हैं। गोपियों उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के यानी कि कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विधा तथा मिलन के उपायों का ज्ञात है। यह ज्ञात हो, मैंने बताया नहीं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, यानी कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो, मित्र हो, तुम्हें तो बहुत सारा ज्ञान है, उनके साथ रहते हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है और तुम्हारे पास तो जितनी विद्याएं हैं सब कुछ तुम्हारे पास है। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी कि मिलन अवश्य करा सकते हो। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, यदि तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो, यानी जरूर करा दोगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमें तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं, हम उनके सिवा किसी को नहीं मानते हैं, ये गोपियाँ कह रही हैं। अब काव्यगत सौंदर्य आता है तो लिख देना है, भाषा लिख दो, सरल सरस और मधुर ब्रज भाषा है। शैली चित्रात्मक लिख दो या चित्रपूर्ण मुक्तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। छंद गयपद है। रस श्रृंगार है, श्रृंगार मतलब योग है। और अलंकार सखा श्याम सुंदर के में, अनुप्रास जोग में सलेस है। और ज्यों देही बिन शीश में उपमा अलंकार होगा और गुण माधुर्य होगा तो सूक्ति, ये सब सारे चलते रहते हैं। और जो अलंकार पूछा था वो देखते हैं कहाँ पर होगा। और इसमें ये वाले में अलंकार होगा, इंद्री सतल वही केशव विन ज्यों देही बिन शीश, यानी कि अब हमारी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, श्री कृष्ण मतलब केशव के बिना, ज्यों देही बिन शीश, और जिस प्रकार एक मरे हुए व्यक्ति का यानी कि एक किसी व्यक्ति का सिर ना हो, ठीक उसी प्रकार हमारी भी वही हालत है, केवल शरीर से हम जीवित हैं यहाँ। इसमें अलंकार होगा उपमा। अब अगले चलते हैं, एक और दूंगा मैं, एक प्रश्न और है, फिर उसके बाद में हम उधर बताएंगे, संस्कृत वगैरह देखेंगे। अभी तो संस्कृत भी अच्छी खासी नंबरों की आती है। ये है किधर गया, नहीं ये नहीं है, ये वाला, इस वाले में है प्रश्न नंबर कह रहा है, जगत जनायो जाहि सकुल सो हर जाने नाही, जो आँखों सब देखो आंखें ना देखी जाए। ये 2019 में आया हुआ है और अब की भी शायद आ सकता है। और ये इसके लेखक देखता हूँ जरा कौन है। इसके लेखक रसखान जी हैं। और किस पद से लिख गया है ये, नहीं इसके लेखक बिहारी लाल जी हैं।
और ये शायद भक्ति से लिया गया है। तो इसकी भी वो पूछेगा, 15 पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। तो 15 वैसे लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या काव्य खंड में संकलित भक्ति नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। ऐसे करके लिख देना। और प्रश्न लिखना है कि बिहारी लाल जी बताते हैं कि जिस गुरु ने सारा संसार का ज्ञान दिया तुम उसी को नहीं पहचानते हो, और जो कि तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ है। ज्ञान और अज्ञान में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जगत जनायो जाहि सक, मतलब जगत का जितना भी ज्ञान था सारा सब कुछ तुम्हें जना दिया। सो हर जानो नहीं, और तुम उसी हरि को नहीं जानते जिसने तुम्हें सारा ज्ञान दिया। जो आँखों ने सब देखे, और जिस आँखों ने सब कुछ देखा है और आँखें ने देखी है, और कह रहे हो कि इन आँखों ने कुछ नहीं देखा है, और उसके बाद भी कह रहे हो कुछ नहीं देखा है, सब कुछ देखा है। अब हम इसके अनुसार देख लेते हैं। प्रसंग इसमें इस प्रकार दिया है, इसमें बहुत छोटा करके दिया है, इसके अनुसार देख लो। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा दी है। आगे देखते हैं हम। कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान दिया या ज्ञान कराया, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती। मैंने बताया नहीं कि संसार का सारा ज्ञान प्राप्त करवाया, वैसे ही सब कुछ इसी में है। अब भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक हो जाएगी, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, बस अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत हो गई, सब कुछ सही। इन दो में से एक मिल जाएगा जब उम्मीद है। अब देखते हैं संस्कृत में से कौन सा आ सकता है। चलो ये वाला देख लेते हैं। ये आ जाता है, ये वाला देखने या फिर अभी देख के पता पड़ता है। चलो ये वाला देख लेते हैं, अगला वाला ये वाला देख। ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषाया च केंद्रस्थली अस्ति। इसका अर्थ है ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय माने भारतीय, संस्कृत माने संस्कृत, और संस्कृत माने संस्कृत, भाषाया माने भाषा, चा माने और, केंद्रस्थली माने केंद्रस्थली, अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। अगले कह रहा है इत माने यहीं से, संस्कृत माने संस्कृत का,
संस्कृत माने संस्कृत का अमास्यम संस्कृत च आलोकय सर्वत्र प्रसारित। इसका मतलब है इसका अर्थ होगा यानी कि आडमस्य माने साहित्य, संस्कृत माने संस्कृत का, चा माने और, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसिद्ध माने फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा माने मुगल युवराज, दरा सिकोहे माने दरा सिकोहे, अत्रागत्यम माने आकर, भारतीय माने भारत, भारतीय माने भारत, भारतीय, दर्शनम माने दर्शन, दर्शन माने दर्शन, शास्त्रायम माने शास्त्र, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। मुगल युवराज दरासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा माने वह, तैसा माने उनके, ज्ञानम माने ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान, तथा माने इतना, प्रभावित माने प्रभात, अवध माने हुए। और उनके या वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था या हुआ, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है। यथा माने कि, तैन माने उसने, उपनिषादयम अनुवाद पारसी भाषा करता, कि इसका जो अनुवाद है वो उसने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है वो किसमें किया है, फारसी भाषा में कराया। अब मैं अगले पे चलता हूँ। इसका संदर्भ पूछेगा, प्रश्न तुम लिखी दोगे। संदर्भ इस प्रकार लिख देना। प्रस्तुत संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना लिख देना है, ये 5 अंक का आता है। अब अगला देखते हैं। खाली बात से निष्ठान पूछे, हाँ तैयार हूँ मैं। अब ये वाला है, ये खूब आता है। ये वाला, सर्वभौतम सुखेन सर्वा सन्तु निरायम सर्वभद्रणी पश्यन्तु मा कस्यचित् दुख भागे भवते। यानी कि इसका मतलब है सभी सुखी रहें, सभी रोग रहित हों, और क्या हो, कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी व्यक्ति को यहाँ परेशानी नहीं हो और कल्याण हो, और सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो और न ही दुख भागी हो, यानी दुख को ना भोगे। अब इसका अर्थ हम समझेंगे। इसका संदर्भ आएगा लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया है। कुछ यानी कि सुख और दुख के बारे में बताया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अब इसका अर्थ समझेंगे। ओके, इस प्रकार सर्वो माने सभी, भवन्तु माने भोगे, सुखेन माने सुख को, सभी सुख को भोगे, सर्वा सन्तु निरायम, सर्वम माने सबु, संतु माने हो, निरायम माने रोग रहित,
सभी सुख को भोगे, सभी रोग रहित हूँ। सर्वम भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो या सभी कल्याण को देखें, अर्थात कोई भी कल्याण से ना बचे, सभी का भला हो। माँ कश्चित दुखम दुख भाग भवते, और कोई भी दुख का भागी ना हो। इसका यही अर्थ है बस। अब एक श्लोक आता है 2 नंबर में, वो आप इस प्रकार आएगा। एक श्लोक लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो, तो वो श्लोक आपको स्वयं लिखना है। अब मैं कुछ आपका मेवाड़ मुकुट रह गया था, क्या रह गया था अभी वो देखता हूँ। मेवाड़ मुकुट में ऐसे भी पूछ सकता है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु कथा सारांश संक्षेप में लिखिए। यह इस प्रकार देगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की किसी एक सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार देगा। मैंने बता रहा हूँ आपको। ये पूछेगा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग अरावली का सारांश संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की घटनाओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार दे सकता है या इस प्रकार देगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय सर्ग प्रताप सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। और ये शायद 4 नंबर का या 3 नंबर का आता है या 5 का बस। तो मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी से भी आपका पेपर फंस जाएगा। नमस्कार।